जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले की गूंज सदन में सुनाई दी। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की तो गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवाल का जवाब देकर खानापूर्ति करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से बार बार मौतें क्यों हो रही हैं और सरकार बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ती। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस ने सदन में क्या पक्ष रखा, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि आज कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। आज एक कॉलिंग अटेंशन लगा था, ये जो हुज ट्रेजेडी हुई है, जो ये जहरीली शराब पे जो मौतें हुई हैं इतनी सारी, तो उसके ऊपर जो है मेरा भी कॉलिंग अटेंशन उस पर था, तो उसके ऊपर बोलने का मौका मिला। लेकिन बात यह है कि जो प्रश्न हमने पूछे हैं उसका तो एक का भी जवाब नहीं दिया। खाना पूर्ति के तौर पे जो है सारी लंबी चौड़ी इसके खिलाफ एफआईआर कर दी, ये कर दी, वो कर दी, ये सारी बातें बता दी। ये नहीं बताया कि जो ये काम कर रहे हैं कौन से ऐसे पुलिस वाले हैं, किसका इलाका है जहाँ पे ये काम चल रहा था, क्योंकि उनको तो सब मालूम होता है। दूसरा, एक्साइज डिपार्टमेंट के कौन से ऐसे जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई आपने करी है, वो भी उसका भी कोई करा नहीं। तो मतलब ये जो असली मछलियां हैं उनको तो पकड़ा नहीं जाता, मगरमच्छों को जो छोटी मोटी जो हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि हम कहाँ किसने बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई, उनको पकड़ा है और उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करी है। मेरी कहने का मतलब ये था कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो जिसके तहत सारा काम किया जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये हमेशा हर साल लिखत में दे देते हैं कि हमने ये करा, हमने ये करा, ये करा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हरियाणा से बहुत ज़बरदस्त तस्करी जो है हो रही है, और उसका प्रमाण ये है कि इनकी अपनी ही एसआईटी जो गठित करी थी इन्होंने, उस एससीटी ने ये बात कही है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि अलग अलग राज्यों के अंदर, अब जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पे हजारों कार्टन्स जो हैं अवैध शराब के जो मिले हैं। तो ये किस तरह से मिले हैं, इसका मतलब तो इसके अंदर मिली भगत है, बहुत हाई लेवल पर है। जो डिस्टिलरी, अगर इन्होंने डिस्टिलरीज के ऊपर, टैंक के ऊपर फ्लो मीटर्स लगाए हुए हैं और वो अगर काम कर रहे हैं, और जीपीएस अगर ये लगा दें उन ट्रकों के ऊपर जो ये शराब निकाल के ले जाती हैं डिस्टिलरी के अंदर से, तो पता चल जाएगा 1 मिनट में कि भाई कौन गलत काम कर रहा है। बात तो यहाँ आती है, तो सरकार की मंशा ही नहीं है उनको पकड़ने की। किरण जी, गृह मंत्री ने सदन में जवाब दिया है इस मामले को लेकर, तो गृह मंत्री ने सदन में क्या जवाब दिया है? अब इथेनॉल जैसे जिससे ये शराब बनती है, उसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ये लागू होता है पुलिस के ऊपर भी और जो आबकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी। तो कौन क्या करेगा, कैसे होगा, क्या किस तरह से करेगा, कुछ नहीं बताया। जो हमने बात पूछी उसका तो जवाब ही नहीं दिया। हमने इतनी एफआईआर कर दी है, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, सारा उसी के अंदर बात करके गोलमोल करके और बैठ गए। तो सच्चाई ये है कि आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये पहला वाकया नहीं है। 2000 जब कोविड मई में 2020 में हुआ था ना, ये कोविड के टाइम, उस समय जो है कितनी जबरदस्त तरीके से लॉकडाउन पीरियड के अंदर अवैध शराब जो है उस पकड़ी गई थी। आज तक जो है कोई क्या कार्रवाई आपने उनके खिलाफ करी है, कौन है ये करने वाले, कोई हमें पता नहीं चला है। फिर इन्होंने एससीटी एक और गठित करी, जब दोबारा से लोग मरे, तीसरी बारी भी लोग मरे, अब ये जो है 18 लोग और मर गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये इथेनॉल और ये सबको जो है इसका जो है तस्करी होती है, और जो है नाकों तले जो है ये सारा काम होता है। और वहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो है अनदेखी कर दी जाती है फॉर वॉट एवर रीजन्स, कि जो है कुछ ना कुछ तो उन लोगों को मिलता ही होगा, तभी दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं कि भाई करने दो। नतीजा ये है कि गरीब आदमी की जान जाती है। किरण जी, आपकी मांग क्या है सरकार से? मैंने कहा आप ये बताइए ना कि आप लिखत में सारी बात दे रहे हैं, हमने ये करा वो करा, तो ये कैसे, ये तस्करी हो कैसे रही है? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने सही तरीके से नहीं लागू कर रखे हैं, तो आप कब तक लागू करेंगे, कैसे आप लागू करेंगे, ये आप हमें बताइए।
कि आपका जो है जैसे सीसीटीवी कैमरास कह रहे हैं लगा दिए हैं, अब वो आपके चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आपका जो है ये फ्लो मीटर्स जो हैं लगा दिए हैं, वो नहीं चल रहे हैं। आपका जीपीएस आपने नहीं लगाया, Q2 क्या कह रहे थे कि हम वो लगा रहे हैं। तो ये सब खाना पूर्ति वाली बात है। सच्चाई ये है, ये सारी चीजें अगर सख्ताई से करी जाएं और सरकार की अगर मंशा हो तो ये पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती और ये तस्करी भी रुक जाएगी। लेकिन जब मंशा ही नहीं है तो फिर तो ऐसे ही काम चलेगा और फिर ऐसे ही गरीब आदमी जो है वो मौत के हवाले जाएगा। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला उन्होंने सदन में उठाया, जिसका हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि उनकी इस मामले को लेकर क्या मांग है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।